जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज इज़ पावर। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार अंग्रेज़ों ने हमारे साथ जाति कर रहे थे, हमारे खिलाफ़ जुल्म कर रहे थे। और फिर गांधी जी कैसे भारत में आए थे, कैसे उन्होंने क्या बोलते हैं साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह चलाया था। भारत में भी वो वही विचारधारा को लेकर के आए थे। सत्याग्रह मूल रूप में क्या था, ये सारी बातों पे हम लोग चर्चा किए थे। आज थोड़ा सा हम लोग पीछे से शुरू करते हुए फिर से चर्चा करते हैं और आगे की कुछ बातों पे भी चर्चा करेंगे। तो हुआ क्या है कि गांधी जी जो है भारत कब आए थे, 15 जनवरी 1915 में। और यहाँ पे आते ही उन्होंने पहले देश का कुछ हालात को देखा। उसके बाद उन्होंने सत्याग्रह का जो आइडिया लाए थे अपने साथ, जो नस्ल भेदी सरकार के खिलाफ जो वो साउथ अफ्रीका में जो सत्याग्रह चलाए थे, उसमें उनको जो सफलता मिली थी, वही काम वो भारत में भी करने आए थे। सत्याग्रह था क्या? सत्य के लिए आग्रह करना था, सत्य के लिए लड़ाई झगड़ा नहीं करना था। अहिंसा का रास्ता पे ही रहना था, हिंसा को नहीं अपनाना था। तो भारत आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाए थे। पहला 1916 में बिहार के चंपारण में वो प्लांटेशन फार्मिंग यानी कि बागान व्यवस्था था, उसके खिलाफ उन्होंने ये सत्याग्रह चलाया था। उनमें उनको सफलता मिली थी। बागान व्यवस्था क्या होता था? प्लांटेशन फार्मिंग की एक बहुत बड़ा फील्ड होता था, उसमें पूरा उसको किलाबंदी कर दिया जाता था और उसमें पूरा एक फसल उगाया जाता था और उसमें कुछ वर्कर लोग को रखा जाता था और उन लोगों को कभी भी बाहर जाने का अनुमति नहीं दिया जाता था। बहुत ही रेयर केस में अनुमति मिलता था। इसके खिलाफ गांधी जी ने बिहार के चंपारण में कब चलाए थे सत्याग्रह? 1916 में। फिर 1917 में गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में वो सत्याग्रह चलाए थे। उसमें क्या था कि वहाँ गुजरात में फसल ख़राब हो गया था, जिसके कारण कि वहाँ का जो किसान था वो ब्रिटिश सरकार को रेवेन्यू टैक्स नहीं चुका सकते थे, जिसके कारण गांधी जी जो है वहाँ पे भी सत्याग्रह चलाए थे। फिर 1918 में उन्होंने अहमदाबाद का जो ये था कपड़ा का कारखाना, कॉटन मिल में, वहाँ से वो लोग सत्याग्रह 1918 में चलाए थे। उसमें भी उनको बहुत ही ज़्यादा सफलता मिला था। तो गांधी जी को जब इतना सारा सफलता मिला, 3 जगह वो सत्याग्रह चलाए थे, तीनों में उनका सफल रहा सत्याग्रह। तब वो सोचे कि अब इसको कुछ देश में कुछ बड़ा चेंज लाने के लिए बड़े लेवल पे सत्याग्रह को चलाना चाहिए। तो उन्होंने रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह चला दिया। तो रॉलेट एक्ट था क्या? जब 1919 में क्या हुआ कि पहला जब विश्व युद्ध ख़त्म हुआ तो विश्व युद्ध में इंग्लैंड भी लड़ा था, ब्रिटेन भी लड़ा था। अब ब्रिटेन जब लड़ा तो उसके बाद तो क्या बोलते हैं हम लोग, जो है हालत तो ख़राब था ब्रिटेन का भी। तो हड़बड़ी में 1919 में वो हड़बड़ी में इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से एक एक लॉ पास किया, एक एक्ट निकाला जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट को लोग इतना हड़बड़ी में निकाला कि जबकि जितना भी भारतीय था इस एक्ट के एकदम खिलाफ था। लेकिन ब्रिटेन को यहाँ से अपना कब्जा हट जाने का डर था, क्योंकि जब पहला विश्व युद्ध में वो भी लड़ा, उसका सेना कम हुआ, आखिर लोग तो मरा ना जी, उतना उतना लोग मरा पहला विश्व युद्ध में। उसके बाद क्या हुआ कि अभी लोग जो है इसको डर था कि कहीं इधर अगर विद्रोह खड़ा होने लगा भारत में तो हम दोनों तरफ तो शासन नहीं संभाल सकेंगे। हमको इंग्लैंड भी देखना होगा, इधर भी देखना होगा, तो यहाँ का लोग आसानी से अपना आज़ादी ले आएगा। तो ये लोग हड़बड़ी में इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से जल्दबाजी में पारित कर दिया रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट में क्या था कि जितना भी राजनीतिक गतिविधि हो रहा था उसको सबको कुचलने का, इसको मतलब अंग्रेज़ों को ताकत आ गया। क्या वो चाहता तो जैसे किसी भी अंग्रेज को अगर किसी भारतीय पे शक हो तो बिना उसके ऊपर मुकदमा चलाए ज़बरदस्ती जेल में 2 साल के लिए बंद कर दे सकता था। इतना अन्यायपूर्ण रॉलेट एक्ट था। बिना मतलब का भी किसी को भी पकड़ लो, शक के बिना पे पकड़ लो, उसको कोई ट्रायल कहीं नहीं होने वाला, कहीं भी कोर्ट में पेशी नहीं होगा कि सही में ही आदमी क्या बोलते हैं कोई अपराध किया या नहीं। तो इसके खिलाफ महात्मा गांधी को एक बहुत अच्छा विचार आया कि अब इसी के खिलाफ हम लोग रॉलेट एक्ट चलाएंगे। तो वहीं 6 अप्रैल को बड़े हड़ताल के साथ रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह शुरू हो गया। पूरा विभिन्न शहरों में रैली और जुलूस का आयोजन किया गया। रेलवे वर्कशॉप में कामगार हड़ताल पे चले गए, मतलब पूरा हड़ताल होने लगा, दुकान को बंद कर दिया गया। टेलीविज़न और जैसे संचार सुविधाओं को भंग हो जाने की आशंका से भयभीत अंग्रेज़ों ने राष्ट्रवादियों का दमन शुरू कर दिया। जो मतलब कि जो संचार व्यवस्था, आवाजाही का जो सिस्टम था उस वो ठप ना पड़ जाए, इसके कारण अंग्रेज़ लोग अब पूरा, वैसे भी रॉलेट एक्ट लोग पास किया हुआ ही था, तो ये लोग चाह अब तो दमन करना, पूरा ताकत के साथ दमन करना शुरू कर दिया। वहीं 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी।
तो जब ये लोग गोली चला दिया अंग्रेज़ लोग शांतिपूर्ण जुलूस में, तब लोगों का गुस्सा भड़का और वो लोग बैंक में, डाक खाना में और रेलवे स्टेशनों पर हमला कर दिया। वहाँ से पूरा सब कुछ को लूट लिया। तब अमृतसर में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया था और इसका कमान किसको संभालने दिया गया? जनरल डायर को। तो बस आज के एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।